सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट हैं, बार वाला है। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। हाँ, नेता है जनता पब्लिक को परेशान करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी चली थी बिहार बंदी करने, मगर उसे कहाँ पता था कि अब तक का सबसे फ्लॉप बिहार बंद होगा, जिसमें उसके खुद के नेता कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। पूरे बिहार में हलचल है, कहीं कोई बंदी नहीं है। इसके साथ साथ इस कदर मजाक उड़ रहा है भाजपा का, उसके नेताओं का, और इस बंदी को लेकर जो फैसला किया गया उसका जबरदस्त मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर से लेकर तमाम विपक्षी नेता इसका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही बिहार बंद कैसे फ्लॉप रहा उसकी भी कई वीडियो सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का मजाक तो उड़ रहा है, लेकिन साथ में उसकी आलोचना भी जमकर हो रही है, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी है जिसे भाजपा को घेर लिया गया है। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से आप सभी जानते होंगे कि भारत की जनता किस कदर इस वक्त परेशान है। खासकर पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ कितना ज्यादा लोग परेशान हैं। बाढ़ में सबके घर डूबे हुए, कोई ठीक तरह से मदद नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से गुहार लगाई जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तमाशा लगा रखा है देश के अंदर इस वक्त। यहाँ जनता हताश है, निराश है, त्रस्त है, बाढ़ से ग्रसित है, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? रोना गा रही है, बिहार बंद करवा रही है, तमाशा लगवा रही है। चैनलों पर क्या चल रहा है? इनकी बकवास खबरें चल रही हैं कि बिहार में कैसे चक्का जाम किया गया, कैसे सड़कें खाली हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा, जबरदस्त बिहार बंद कर दिया गया है, पीएम मोदी का ख्याल रखा गया है, उनको जो गाली दी गई है उसका बदला लिया गया है। इस तरह की टीवी चैनलों पर खबरें चल रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग आ गए इस पार्टी और उसकी मीडिया के चलते। ऐसे में उनकी आलोचना नहीं होगी और दूसरी तरफ इनका मजाक नहीं उड़ेगा, इनका बिहार बंद फ्लॉप नहीं होगा, तो और क्या होगा? पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और इसे इतने दिन तक हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा अब तक बरकरार है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर क्लियरली बात का बतंगड़ बनाया गया है, कुछ नहीं मिला तो यही सही। पिछले कुछ दिनों से इसके खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और अब एनडीए ने इस मामले में आज बिहार बंद का आह्वान किया। इस बंद में बीजेपी समेत एनडीए के तमाम घटक दल शामिल हुए, लेकिन ये विरोध एनडीए पर ही भारी पड़ गया। एनडीए के इस विरोध पर दोस्तों जनता का गुस्सा फूटा है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी दिखा देती हूँ। दोस्तों, किस कदर वो उनकी आलोचना भी कर रही हैं और जमकर मजाक भी उड़ा रही हैं। वो कहती हैं कि अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो आप पूरा बिहार बंद करवा देंगे। आपको पता तो है ना कि आप एक वोट चोर हैं। एक चोर की इतनी हिम्मत कि वो बिहार बंद करवा दे। इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बारबाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? नेहा का वीडियो भी मौजूद है दोस्तों, देखिए। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बारबाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत! अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। देखा आपने दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने साफ कह दिया कि आप वोट कर रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप बिहार बंद करवा रहे हैं। और देखिए, बिहार बंद करवा तो दिया, मगर वो किस कदर फ्लॉप हुआ। भाजपा के लोग ठीक तरह से इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इक्का दुक्का लोग नजर आए होंगे भाजपा की सड़कों पर, वरना चारों तरफ लोग अपना वैसे ही काम कर रहे थे जैसे हर दिन करते आए। लेकिन मीडिया में आपको खाली सड़कें नजर आएंगी, उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर दोस्तों, इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने के लिए एनडीए ने आज बिहार बंद का ऐलान तो किया, लेकिन अब ये कदम पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लिए
लोगों की नाराजगी को और बढ़ा रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां जहां भाजपा के लोगों ने इस बिहार बंद को सक्सेसफुल करने की कोशिश करी, वहां वहां उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। लोग अब सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इससे आम जनता को तकलीफ हो रही है। एक छात्रा की आज परीक्षा थी लेकिन उसे रोक दिया गया। ये तस्वीर देखिए, 3 बजे उसका एग्जाम था मगर उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। वीडियो में छात्रा रोती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों भाजपा अपनी राजनीति के चलते आम जनता को परेशान कर रही है और इस राजनीति का मुद्दा भी बिल्कुल बेसलेस है। बिल्कुल मतलब इतना बड़ा मुद्दा तो वो है ही नहीं। यहाँ पर इतना तमाशा किया जा रहा है उसको लेकर, और इतना मुद्दा बड़ा है ही नहीं कि उसको लेकर कि हम पूरा बिहार ही बंद करवा दे। मजाक चल रहा है क्या कि आप एक स्टेट को बंद करवाने चल पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों बिहार बंदी में विरोध करने इनके कार्यकर्ता और समर्थक निकले। अच्छी बात है कि आप विरोध करने निकले थे, लेकिन हद देखिए, इस विरोध में आप किसी की माँ, किसी की बहन को गाली दे रहे, खुलेआम माइक पर सोनिया गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। ये कौन सा शोभनीय काम है मोदी जी, आप बताएंगे क्या जरा? आपने बिहार के लोगों को विरोध करने के लिए बुलाया था, और बिहार के जो आपके लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की बात कर रही हूं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई लोग खाली नहीं बैठा हुआ है कि मोदी जी के एक आवाज पर पहुंच जाए बिहार बंदी कराने के लिए। हकीकत क्या है वो जनता देख रही है। तो दोस्तों आप असलियत देख लीजिए, आज किस तरह मोदी जी के इस बंदी से सोनिया गांधी को गंदी गंदी गालियां कह लीजिए या गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। वो आप खुद सुन लीजिए कि किस तरीके का ये बंदी बुलाया गया है। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्टाचार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार बाला। देखा आपने दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर ये व्यक्ति क्या से क्या बोले चले जा रहे हैं। तो क्या यही सब लिखा पढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को भेजा है? क्या ये इसी तरह बदला लेते, वो भी उनसे जिन्होंने इनको किसी भी तरह की गाली नहीं दी? दोस्तों ये वीडियो जो अभी आपने देखी वो चारों तरफ वायरल है, इसे हर कोई शेयर कर रहा है। श्रीनिवास बीवी ने भी देखिए इसको शेयर किया है। इसके अलावा आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो शेयर हुई है। ट्वीट में लिखा है, मोदी की मां को किस भाजपाई ने मंच से गालियां दी किसी को नहीं पता, लेकिन बिहार में भाजपा का ये नेता खुलेआम शहीद प्रधानमंत्री की विधवा सोनिया जी के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। संगियों सिर्फ तुम्हारी माँ ही माँ है और बाकियों की। आगे देखिए दोस्तों, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए वो लिखती हैं, सोनिया गांधी बारबाला है, उनकी तुलना मोदी के माँ से कीजिएगा। बिहार बंद में भाजपाई जैसा गुरु वैसा चेला। मोदी जी भाजपा में गाली की संस्कृति के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी बनकर रह गए। ये तो चलिए दोस्तों गाली गलौज की वीडियो हो गई। इसके अलावा आप देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने से भी बाज नहीं आ रहे। एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां पर से जा रहे हैं उनको धक्का मारकर, जी हाँ धक्का मारकर साइकिल से गिरा दिया जाता है, वो सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। इस कदर नीच हरकत की गई एक बुजुर्ग आदमी के साथ। देखिए दोस्तों ट्वीट में लिखा हुआ है, वहां के लोकल यूट्यूब चैनल में ही ये वीडियो साझा की गई है। लिखा है, भाजपाइयों का गुंडागर्दी देखना है तो आज बिहार आ जाओ। एक बुजुर्ग जो नरेंद्र मोदी की उम्र का होगा उसको कैसे धक्का दिया जा रहा है। देखा आपने, इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार बंद एक जबरदस्त फ्लॉप रहा और उसके रीजन इतने सॉलिड हैं। ये जो एक अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई गाली पर इतना तमाशा खड़ा किए बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को शर्म कितनी आती है और कितनी नहीं। अगर सच में ये इतने शरीफ होते तो इस तरह की हरकत ना करते जो कि आपने अभी वीडियो में देखी। और दोस्तों यहीं पर इस फ्लॉप बिहार बंद की स्टोरी का एंड नहीं हुआ। आपको बता दूं कि भाजपा तो कह रही थी कि वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सारा काम करेगी, मगर आगे आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे ये लोग आने जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं, उनको धमका रहे, जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे। एक व्यक्ति अपने बाइक पर बैठा है, पीछे उसकी लड़की है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है, संभवतः बहन या बेटी होगी। अब ये इनको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बताइए क्या ऐसे होता है बिहार बंद? इस पर देखिए ट्वीट में क्या लिखा है, बिहार में बीजेपी का बंद पूरी तरह फ्लॉप, जनता का कोई सहयोग नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती स्कूल और अस्पताल जाने वालों को रोककर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो भाई ऐसे में आलोचना होना, इनका मजाक उड़ना तो वाजिब है। अगर जनता जबरदस्ती इनके लिए कुछ कर रही है या ये जबरदस्ती उनसे अपना काम करवा रहे हैं तो इसे समर्थन नहीं कहते। और इससे ये भी समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लोग कितनी इज्जत देते हैं। ये जितनी भी गोदी मीडिया में आपने हाल के दिनों में शोर देखा है ना, वो सब इन्हीं के कार्यकर्ताओं का है, इसमें जनता कहीं नहीं थी।
तो दोस्तों, इस फ्लॉप बिहार बंद पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बिल्कुल बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।